आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट की आज होगी बैठक, 50 से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। राज्य हित में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री आज पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्यों और लैब सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मैट्रिक इंटर के टॉपरों को करेंगे पुरस्कृत। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक आज से। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर होंगे शामिल। राज्य के लिए मांगेंगे क्षतिपूर्ति अनुदान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवरेज में राज्य में साहिबगंज को पहला स्थान, चतरा 127% कवरेज के साथ दूसरे स्थान पर। रांची में आयोजित करम पूर्व संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज प्रस्तावित राज्य कैबिनेट की बैठक में 4 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करना। राज्य सरकार पीवीजीटी बहुल क्षेत्रों में 109 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव सैनिक स्कूल तिलैया को लेकर है। यहाँ के जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उनकी फीस माफ करने का निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पीजीटी शिक्षकों, नवचयनित सहायक आचार्यों और लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण के साथ साथ सीएम 2025 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के स्टेट टॉपर्स को भी पुरस्कृत करेंगे। इनके अलावा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आकांक्षा के जेईई के टॉपर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्टेट टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। सेकंड, थर्ड समेत अन्य टॉपर्स को जिलों में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक आज से शुरू हो रही है। पहले दिन अलग अलग राज्यों के वित्त सचिव और वाणिज्य कर अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। वहीं 3 और 4 सितंबर को वित्त मंत्रियों की बैठक होगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी में राज्य को राजस्व में होने वाले नुकसान के लिए वे क्षतिपूर्ति अनुदान मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन राज्य की सरकार खामोश है। बहुत सारी चोरी की घटनाएं आ रही है। लोग मंदिर को निशाना बना रहे हैं, लोग स्कूल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर सरकार की कोई पहल नहीं है। कोई भी उसके अलावे लगातार हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, मगर सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साहू ने राज्य की अपनी ही गठबंधन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार में कांग्रेस की भूमिका कहीं दिखाई नहीं देती। कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार जरूर है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। आप डीसी एसपी से मिलने के लिए जाइए, अगर कोई काम ऐसा है तो सीएमओ से फोन कराइए, तब सुनते। खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना के तहत रांची के चिन्हित कैटेगरी 2 के 19 बालूघाटों की ई नीलामी की जाएगी। इन बालूघाटों की ई नीलामी आज दोपहर 3 बजे से समाहरणालय स्थित ब्लॉक ए के कमरा नंबर 207 में होगी। निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर है। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबांधा प्रखंड के कारलाबेड़ा गांव से वन विभाग की टीम ने दुर्लभ वन्य जीव पैंगोलिन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान कुल 4 पैंगोलिन बरामद किए गए। पैंगोलिन की तस्करी एक जघन्य अपराध है और इसके लिए 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कवरेज में साहिबगंज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि चतरा दूसरे स्थान पर है। चतरा जिले का लक्ष्य 40,656 किसानों के पंजीकरण का था, लेकिन किसानों की सक्रिय भागीदारी और प्रशासनिक टीमों की निरंतर पहल से यह संख्या बढ़कर 65,715 तक पहुंच गई है। लक्ष्य से 25,059 अधिक किसानों ने बीमा के लिए पंजीकरण कराया। इस उपलब्धि ने चतरा जिले को पूरे राज्य में विशेष पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में आयोजित करम पूर्व संध्या समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यवासियों को करम महोत्सव की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत दी है और पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। करम महोत्सव के लिए सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि जहाँ भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग गए हुए हैं वहाँ भी लोगों को तैयारी कर रखी है कि करम महोत्सव को हम लोग बेहतर तरीके से मनाएं। हमारा प्रयास है जो हमारे अगुआ मार्गदर्शकों ने हमें ये विरासत सौंपी है, ये विरासत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। दुमका जिले की ग्रामीण महिलाएं सरकार की जन कल्याणकारी और स्वावलंबन योजनाओं से जुड़कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले की ग्रामीण महिलाएं सरकार की कल्याणकारी एवं स्वावलंबन योजनाओं से जुड़कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह और दीदी बैंक इन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। हर गांव में आजीविका ग्रामीण संगठन के तहत स्वयं सहायता समूह और दीदी का बैंक है। समूह के माध्यम से महिलाएं सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर बागवानी, मत्स्य पालन, बकरी और सुकर पालन, दीदी की दुकान, दीदी का ढाबा जैसे खुद की कारोबार कर रही हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके असर से 5 सितंबर तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात संभव है। रांची के कांके स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की 3 छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है। कक्षा 8 की छात्रा नंदिनी कुमारी, कक्षा 6 की शिवानी कुमारी और सीता कुमारी ने असम में आयोजित सब जूनियर अंडर-14 बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पटना में वोट अधिकार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में गरीबों की थाली से दाल और नमक गायब, प्याज भात से गुजारा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, तुपुदाना की पूर्व OP प्रभारी मीरा सिंह पर चार्जशीट। प्रभात खबर लिखता है, दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा इंडिगो का विमान, बाल बाल बचे 95 यात्री। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पाकिस्तान से तस्करी कर झारखंड में हथियारों की आपूर्ति करता था मयंक। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट की आज होगी बैठक, 50 से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। राज्य हित में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री आज PGT शिक्षकों, सहायक आचार्यों और लैब सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मैट्रिक इंटर के टॉपरों को करेंगे पुरस्कृत। दिल्ली में GST काउंसिल की बैठक आज से। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर होंगे शामिल। राज्य के लिए मांगेंगे क्षतिपूर्ति अनुदान।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवरेज में राज्य में साहिबगंज को पहला स्थान, चतरा 127% कवरेज के साथ दूसरे स्थान पर। रांची में आयोजित करम पूर्व संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।